What is happiness to you? Happiness has no cost. So what do you think comes first, satisfaction or happiness? The satisfaction भी happiness नहीं है. जितना आप इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये आपकी परछाई की तरह दूर आगे आगे चलती है और दूर भागती है. Pleasure is like soda fizz. आया, खत्म हो गया. खत्म. हमारी जिंदगी में कई चीजें चली जाती हैं, कई लोग खो जाते हैं, बट लाइफ मूव्स ऑन. खुश रहना और खुश होना, इसमें कितना डिफरेंस है? आपको थोड़ा जिंदगी में मलंग होना पड़ता है, थोड़ी सूफियत आप में होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अदरवाइज बोरिंग. गैजेट में घुस जाओगे, यू विल स्टिल स्माइल एट सीइंग रील्स, बट आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे. हैप्पीनेस हैज नो मंत्रा. इट इज नॉट अ चॉइस, इट्स द ओनली वे यू शुड लिव, एंड स्माइल इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट, बेस्ट रेसिपी फॉर अ हेल्दी लाइफ. द बोरिंग पॉडकास्ट. Two boring people in the room, DK and VK. But we often hit on right chords, interesting facts, and today we talk about happiness, satisfaction, and all we search for. I'll start off. Deepak, what is happiness to you? इससे पहले बोरिंग बात कर लेते हैं एक, कि जैसे आपने कहा बोरिंग पॉडकास्ट, तो लोग हमेशा बहुत ज्यादा क्रिएटिव काम तब करते हैं जब वो बहुत बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा कहते हैं यार बहुत बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं. तो जब बोर होने के बाद कुछ किया जाता है बहुत सही होता है. तो आप कितना बोर होते हैं हमसे ये भी कमेंट करके साथ साथ बताइए हमारे सारे व्यूअर्स. और बड़ी बात ये है हैप्पीनेस. जैसे मैं विकास भैया ने बोलना शुरू किया तो मैं स्माइल कर रहा था. आप लोग दिन में कितनी बार स्माइल करते हैं और कितनी बार वो स्माइल दरअसल हैप्पीनेस की वजह से होती है? तो विकास भैया, फॉर मी हैप्पीनेस इज समथिंग मोर बियॉन्ड देन मेयर अ स्माइल और मेयर अ लाफ. दीपक, आज मैंने आकांक्षा को ना एक इंटरेस्टिंग चीज पूछी. When was the last time you smiled without looking into your mobile? एंड ये हमारी जिंदगी का एक फैक्ट बन गया. यू नो, हैप्पीनेस इज समथिंग विच ऑलवेज चेज, बट यू नो, एज यू गो क्लोजर टू इट, इट्स लाइक होराइजन, इट मूव्स अवे. जितना आप इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये आपकी परछाई की तरह आगे आगे चलती है और दूर भागती है. इट्स एक्चुअली चेजिंग अ गोस्ट. तो गोस्ट को तो पकड़ नहीं पाओगे. तो व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस? आर यू दे कोरिलेट एंड कोएग्जिस्ट? मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन भी हैप्पीनेस नहीं है. सेटिस्फैक्शन मतलब हम कई बार कोई काम करके ना बहुत सेटिस्फाई होते हैं, पर दरअसल कई बार वो हम इसलिए भी सेटिस्फाई होते हैं, हमें लगता है वो हमारी ड्यूटी है. हम हैप्पीनेस नहीं है. हैप्पीनेस मतलब मुझे लगता है हैप्पीनेस, मैं आज सुबह जब हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे ना, तो दरअसल लोग जो हमें देखते हैं, एक चीज समझिए, हम बहुत बोरिंग बात करने के लिए भी बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं. तो आप खुद सोचिए बोरिंग चीज कितनी सही चीज होती है. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हैप्पीनेस पे बात की जाए, तो अलग अलग सबके कलीग्स के अपने न्यूज रूम के अंदर सबसे पूछ रहे थे. तो उस समय हमने ये नोटिस भी किया था विकास भैया, जबकि जैसे मैं अपने आप को बोलूँ कि कई बार ना बंदे को ये लगता है कि यार मैंने 10-20 हज़ार रुपया खर्च दिया, अच्छी डेनिम्स खरीदी है, अच्छी जैकेट्स ली हैं, अच्छी शॉपिंग की, शाम को अच्छी विस्की पी, म्यूजिक सुना और मैं खुश हूँ. एक खुशी वो भी होती है कि मतलब अपने आप को खुश कर रहा होता है, बट अदरवाइज हैप्पीनेस हैज नो कॉस्ट. मतलब एक छोटा सड़क पे बैठा हुआ एक बच्चा जिसको ये नहीं पता लाइफ है क्या, एक बैलून लेकर हंस रहा है, वो जो खुशी है ना, वो शायद उसको 4 दिन तक रहेगी कि मैंने वो बैलून मुझे किसी ने दिया था. तो वो हैप्पीनेस जो हम अपने बचपन में सही में कभी लिया करते थे, प्लेजर से थोड़ी सी ज्यादा. प्लेजर इज लाइक सोडा फिज. आया, खत्म हो गया, खत्म. यू वांट टू बाय अ न्यू कार, आपको नया मोबाइल खरीदना था. द मोमेंट यू ले योर हैंड्स ऑन इट, The moment you have it, in few days it fades away. हम अगला सोचते हैं. And जब happiness की बात आती है ना दीपक, it needs to have a base. Happiness is more towards contentment. कोई लोग ना फटे हाल भी, बुरे हाल में भी खुश हो सकता है, because he is satisfied with whatever he has. He makes peace with his existence और आगे चलता है. कई बार देखिए हमारी जिंदगी में कई चीजें चली जाती हैं, कई लोग खो जाते हैं, but life moves on. And if you can't remain happy in whatever circumstances you are, दीपक, आप मुझे नहीं लगता you know how to live. And smile is the basic ingredient for happiness. If you can't smile, I don't think you are living, you are existing. आपका क्या कहना है दीपक? बिल्कुल सही आपने कहा. स्माइल को तो मैं भी मानता हूं, क्योंकि उस दिन स्माइल को लेकर it's rare on my face. हाँ, स्माइल मुझे लगता है कि we have to start our conversation, our day, our work with a smile.
स्माइल बेसिकली एक स्टार्ट है टुवर्ड्स द हैप्पीनेस। और दूसरी बात मैं दो लोगों को कोट करूंगा, एक मैं कोट करूंगा, दोनों अलग ऑल टुगेदर डिफरेंट लोग हैं, मैं दोनों को बहुत सुनता हूं इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूं। पहले प्रेमानंद जी, और प्रेमानंद जी ने स्माइल हैप्पीनेस पे ये कहा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो धरती पर आया और जिसकी लाइफ में सॉरोनेस नहीं है, यानी कि चैलेंजेस और मुश्किलें नहीं हैं। तो उन मुश्किलों के बीच में हमें खुशी ढूंढनी है, और खुशी आपको दरअसल मिलेगी नहीं, आपको ढूंढनी है और है आपके अंदर। और इसलिए आपको बेसिकली खुशी को एक कंसेप्ट बनाना है जीवन को जीने का, कि आप हर हाल में खुश हैं। आजकल लोग ना हैप्पी होते जानते कैसे? रील्स देखकर। वो रील्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि जिसकी आप रील्स देख रहे हैं उसकी लाइफ का अगर चैप्टर 21 चल रहा है, आपका चैप्टर 5 चल रहा है, तो आप कंपैरिजन में पड़ जाएंगे और आप अक्सर दुखी हो जाएंगे। जब आप किसी दुखी को देखेंगे, आप अच्छे मूड में भी होंगे तो आप फिर दुखी हो जाएंगे। सो यू कांट लिव इन रील्स एंड फील द रियल वर्ल्ड। उन्होंने You भी need to do some real things. Like I'll tell you, someone finds happiness in running, exercising, going out, be with the friends. Like I'll say, if you're even climbing a mountain, when you get to the top of the mountain, you don't get the pleasure because उस वक्त you're aching, you've gone through hell. But there's a satisfaction of having arrived. You set goals, you arrive, you fight, you have struggles, but struggles also lead to happiness. And you have lived your life and इसमें आपको खुशी विकास भैया, मैं जैसे नॉर्मली सोचता हूँ ना कि नॉर्मली खुश रहना मुझे खुद अच्छा लगता है, खुश रहना चाहिए इंसान को। छोटे मोटे चैलेंजेस तो एवरीडे लाइफ का पार्ट है। मुझे एक चीज बताओ जो मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, कि खुश रहना और खुश होना, इसमें कितना डिफरेंस है? मैं जैसे समझ रहा हूँ, खुश रहना और खुश दिखना में फर्क है। यू नो, व्हेन पीपल गो टू पार्टीज, पब्लिक गैदरिंग्स, दे फेक देयर स्माइल्स, दे ट्राई टू लुक हैप्पी, बट दे आर नॉट हैप्पी। दे आर जेलस, दे आर कंपीटिंग, दे आर इन अ रेस। बट एक मैं अपने ऑफिस में से गगन को देखता हूं, 20 टेंशन, उससे बात करो उसको 20 टेंशन, बट ही ऑलवेज हैज दैट लिंगरिंग स्माइल। मोमेंट ही यू नो थोड़ा सा ट्रिगर कर दो, ही स्माइलिंग, ही इज लाफिंग, ही इज हैप्पी। बेसिकली ऐसे आदमी को मलंग कहेंगे। आपको थोड़ा जिंदगी में मलंग होना पड़ता है, थोड़ी सूफियत आप में होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अदरवाइज बोरिंग एंड इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। यू विल नेवर बी हैप्पी। तो आपको सीरियसनेस से बाहर आना है। Yes. आपको अगर हैप्पीनेस में रहना है, यू हैव टू लेट गो द प्रेशर्स, बिकॉज प्रेशर कुकर में जो दाल बन रही होती है ना, उस पे भी प्रेशर होता है, उसका स्वाद उस बनने में है। तो जिंदगी में भी जो स्वाद है वो बनने में है। अपनी स्ट्रगल्स को, अपने चैलेंजेस को, हार्ड वर्क नहीं होता, वर्क होता है, बिकॉज लाइफ इज ऑनगोइंग प्रोसेस एंड यू नेवर नो विच मोमेंट इज योर लॉस्ट। जैसे अभी आप ऑफिस का काम कर रहे हैं दीपक, आपका छोटा बच्चा हो, आपको आके तंग करता है, अपनी ड्राइंग दिखाता है, आप चिढ़ जाते हैं। नहीं, फाइंड हैप्पीनेस, बिकॉज 20 साल इससे आगे जब वो बच्चा एक यू नो इज अ वर्किंग यंग मैन, you'll miss this, you'll never get that happiness back. तो हैप्पीनेस जो है ना, बेसिकली दीपक, बेसिक थिंग्स में, चपाती खानी खुशी से खाओ, दोस्त से बात करनी, फोन पे बात करनी तो दिल से करो, वरना कह दो भाई टाइम नहीं करना, जब मन होगा तो करेंगे। That's the thing. Most of the people are faking things. तो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, बिकॉज यू आर चेजिंग गोल्स, यू आर चेजिंग अनएंडिंग ड्रीम्स, आपको हाफ द टाइम पता भी नहीं है वो ड्रीम्स हैं क्या। सो बेसिकली जब सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हैप्पीनेस इज अ लॉन्ग फॉरगॉन थिंग। फिर आप छोटी छोटी वाइसेस में, छोटी छोटी पार्टीज कर और कोई नई चीज खरीद कर, मॉल में जाके अपने आप को गिफ्ट देकर प्लेजर ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस इज द रियल थिंग दीपक, एंड आई थिंक पैसे से कितना कनेक्ट करते हैं बिकॉज भी हैप्पीनेस? मटेरियल कैन गिव यू प्लेजर, sometimes you know achieving that fat paycheck, that promotion that was due, getting what you wanted, or getting a partner of your choice, or you know getting the right job gives you happiness, but you know that happiness doesn't last long. That comes into the category of pleasure. Happiness is very real. Happiness is in seeing your kid growing up, your wife making things for you, doing small things for you, coming back to a happy home, seeing your parents healthy, spending time with them, spending time with your friends, going for your morning walk, having that cup of tea with friends, gossiping with them is the real happiness actually. It's like living life. आपने और मैंने पिछले 2 सालों में पर्सनल लाइफ में बहुत चैलेंज देखे जिसने हमारी लाइफ को बदला, लाइफ का एक फेज दूसरा ले आए बिल्कुल। ऐसे में हमारे दो चीजों की मैं बात करूंगा। एक तो पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव होना, और उसके साथ साथ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हर रोज बदलाव होना। इन चैलेंजेस के बीच में
अगर हमें खुश रहना है, आपका मंत्रा क्या है? फिर मैं अपना बताऊंगा. Deepak, first of all, you need to realize that you are alone. You are on a spiritual journey, and pleasure is very physical. It's very physical, and happiness is a very spiritual thing. It's like being in peace with your inner ये self. आपने बहुत बड़ी बात बोली. Inner peace. Spiritual है You know, happiness. when you want contentment outside you, you'll never be falling short of what you desire, what your aspirations are. But if you look for peace within, I think you'll find it easily. You have to just give few minutes in a day, relate to yourself, relate to your surroundings, and I think you should always search for that real zone which exists, but that exists in hollowness. Like this bell ringing can disturb us, but if you want to find your peace, you need to be working with real smart people, which I don't think we have in our office. आपने सही बोला. हम बोरिंग लोग हैं मगर खुश रहते हैं. खुशी अंदर है और स्पिरिचुअल है. मैं इस बात को आपकी पकड़ के और अपने आप को कोशिश करूंगा हैप्पीनेस लाने की. अच्छा, पीस के साथ कितना लगता है आपको हैप्पीनेस इज? मतलब कुछ लोग ना बड़े शांत होते हैं विकास भैया, मैं बड़े लोग देखता हूँ मगर वो रिजर्व से होते हैं. तो क्या वो खुश है? Now you know how you spell peace. P-E-A-C-E. But people spell it like P-I-E-C. They are searching for things to find peace. You need to find peace. आपको satisfaction चाहिए. And you know, happiness, peace, satisfaction, these things coexist, Deepan. आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहिए. आप अपने गोल सेट करिए, but it's not always that you'll win. You may end up on a losing side. Be in a sport, be in life. Take whatever comes your way with a smile. I think because if your next breath is coming, I always say this, एक सांस बाहर गई और अगली सांस अंदर आई. That's a celebration. That's be happy that you're living. You will take the next breath, and it's it's like life is connecting breaths. Like career is like connecting the dots. Life is about connecting the breath to the next breath. Happiness lies between two breaths. This is so simple. विकास भैया, आपको क्या लगता है कि मेंटल happiness is a mental thing. mental fitness के साथ happiness is a mental thing, because in physical things you will find happiness if you are mentally at peace. Like going to gym. You have been doing gymming for last 6 months regularly now. You can't find happiness in sweat unless you love it. लोहे को तोड़ना, वहां अपने शरीर को तोड़ना is not happiness unless you enjoy it. तो happiness के लिए you enjoy whatever you are doing, whatever situation you are in. आप अगर गटर में भी हो ना और गंद में फंसे हो, smile, because that is the only way you can come out of it. Otherwise you'll cry, sulk and remain there. Basically you are a sportsman by choice. आप एक ना I'm by heart. I'm unfit sportsman. आप स्पोर्ट नहीं अनफिट होता. स्पोर्ट्समैन हमेशा यहाँ से फिट होता है, वो Mentally fit होता है. क्योंकि जो कोच you're a coach basically. और ना आपके दोनों बेटे भी स्पोर्ट्समैन हैं. आपके सराउंडिंग्स, आपके जो क्लोज लोग हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में रहे हैं, या आप स्पोर्ट्समैन से आप एज मैंने एक चीज, मैंने बड़ा कम स्पोर्ट्स खेला है मगर आई लव स्पोर्ट्स. देखना, खेलना मुझे अच्छा लगता है. मुझे एक चीज बताना कि मुझे लगता है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे मतलब ह्यूमंस में, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्समैन है मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं. और नंबर 2 क्रिएटिव लोग. आप कैसे देखते हैं? लाइफ में क्या होता है ना दीपक, people who live in routine, they are chasing something always, and they find happiness in small achievements. Yes, they are positive people, but the moment they hit a rock bottom, the moment they hit a roadblock, उनकी लाइफ में जैसी प्रॉब्लम आती है, they sulk, they stop, they think and they cry. No, it's about moving on. Life is about moving on. So practically sports हो कि creative field हो, उसमें कभी भी आप satisfied नहीं होते. No piece of art can be your masterpiece. And in sports also, even if you become a genius, you achieve greatness, next innings, next game, you can fall short of your aspirations and that of your fans and supporters. तो sportsman के लिए जो challenge है ना, that eggs him on, that doesn't break him, उसमें resilience होता है, उसमें एक resolve होता है to come back, and that's about that space that exists between failing and getting back, and with a smile, that is about happiness. If you fall, you get sick, and you mentally become weak. If you can't take and swallow challenges or insults
I don't think you can be happy again. और बड़ी बात है, जैसे आपने बोला टूटे हुए और इंजर्ड स्पोर्ट्समैन भी खुश होते हैं, क्योंकि वो शरीर टूटा होता है, दिमाग से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, एक और चीज दीपक, एक चीज और, लाइफ में हार और जीत नहीं होती। जीत होती है जिस दिन हम जन्म लेते हैं। We see this world, we come to the reality, we don't know what is in store, we are smiling, we are crying, yet making people happy. लोग हंसते हैं, स्माइल करते हैं, and sometimes a kid also smiles. And definite हार तब होती है the day you leave, but उस हार के बाद आपको मालूम ही नहीं रहता कि आप थे भी क्या. So I don't think there's always space where you can be happy, because between birth and death, only thing you can, you should. बेसिकली जन्म अगर हमारी शुरुआत है, स्टार्ट है, तो एंड जो है वो डेथ नहीं है, एंड आपका टूट जाना एंड है। डेथ तो बेसिकली एक जर्नी है जो बहुत फिजिकल डेथ की बात करते हो, लेकिन द मोमेंट यू गिव अप, दैट्स डेथ। और दूसरी चीज इसमें वही हैप्पीनेस की, जैसे हम बात करते हैं, तो हैप्पीनेस, मुझे लगता है लोग हैप्पीनेस के ऊपर काम ही नहीं करते बेसिकली, कि कभी सोचते ही नहीं कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या मैं खुश हूं या नहीं हूं, और अगर नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाहता। तो मतलब हम वेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स, हम किस तरफ जा रहे हैं आज के फेक वर्ल्ड इसमें में। जरूरी नहीं होता है कि हैप्पीनेस की कोई लेवल थोड़ी है कि हम उतना पा लेंगे तो खुश होंगे। अगर पाने से खुशी हो तो फिर खुशी है ही नहीं है। खुशी बेसिकली इनसाइड है, yes. जैसे में है वैसे में खुश होना। हैप्पीनेस इज इन चैलेंजिंग योरसेल्फ, इज रेजिंग द बार, फॉलिंग शॉर्ट and then smiling and saying, I couldn't do it this time, but next day I'll hit the barrier, I'll cross it, and that's happiness. Simple. और दूसरी चीज है कि some people wants to hard work, मतलब उनको काम करना अच्छा लगता है, उसमें खुशी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको काम करने में खुशी मिलती है ना, तो फिर आप जैसा इंसान ही नहीं, क्योंकि काम से ही आपको हर चीज में तरक्की मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, आगे बढ़ोगे। You said some people love to work hard, yes, but those who don't love to work hard, I don't think they are smiling and they're happy. वो होने भी because चाहिए, it will elude them. It will elude them. बेसिकली जो अपना काम को प्यार नहीं, अच्छा फिर वही बात, इसमें प्यार बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, इफ यू लव थिंग्स, अगर आप अपने आप से प्यार करते हो और अपने काम से प्यार करते हो तो आप खुश हो। मैं भी ये भी मानता हूं, क्योंकि जब आप अपने आप से, जो आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता, वो अपनी फैमिली को, दोस्तों को, कलीग्स को, काम को प्यार। I'll ask you a question. Suppose this year you gain millions, you become filthy rich, everything you desire for happens, and materialistically you are like, oh great here, and suddenly you lose a close relative or a loved one. Are you happy? No, never. Okay, your relation or someone very dear to you was sick, and you get the good news that he was in coma, he's come back to life, and you lose few thousands. Will you still smile? Yes, definitely. Because खुशी उसमें है जो आप बेसिकली चाहते हो अंदर से। जो हम मटेरियलिस्टिक चीजें सेट कर रहे हैं ना, मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूँ एक बहुत कोई रिच आदमी, कभी उसको पूछें कि क्या वो खुश है, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, उसको पूछना कि क्या तुम खुश हो, तो अल्टीमेटली खुशी तो वो है ही नहीं। Like pleasure is in the swimming pool, in that chlorine water, bathing there and feeling the water, or going deep into the oceans, and when you can drown, your ship can sink. I think that is the real happiness. Enjoying the ocean is happiness. Going into a swimming pool on the 12th floor of a hotel and swimming there, I don't think it's pleasure, but it's not happiness. मतलब हम वही आपने जैसे बोला कि हम ना रील्स में प्लेयर ढूंढ रहे हैं, इवन प्लेयर ढूंढ रहे हैं। अभी हैप्पीनेस तो बहुत दूर है, बट वो प्लेयर हमें रील्स में नहीं मिल रहा। हम लोगों के कंटेंट को देख के हंस रहे हैं। और बड़ी चीज क्या है कि जो आपको हंसाने वाला कंटेंट बना रहा है, जो कॉमेडी कंटेंट बना रहा है, वो असल लाइफ में वो भी हैप्पी नहीं है, असल में आप भी नहीं हो। उस कंटेंट को अपने मोबाइल पे देख के आप कुछ प्लेयर ले रहे हो जो वो आपको प्लेयर दे रहा है, और उसके लिए वो कुछ बक्स कमा रहा है। हम प्लेजर और ग्रेटिफिकेशन ढूंढने जाते हैं, वी सर्च फॉर इट। हैप्पीनेस इज विद इन, we just need to scratch the surface. It's with us always from the first day we are born. It's always there. We just need to find a reason to be happy. Happiness is something that exists within us. बाकी चीजें हम ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहेंगे. It's never ending. Like I said, it's like chasing a ghost. Even if it's in the room, our eyes can't see it. So if you're searching for happiness, you'll never be able to find it. If you find happiness, you'll always be good and help others searching for it. देखो, कई बार दोस्तों के साथ बैठ के बहुत
ठहाके लगाकर खुलकर मजाक आप भूल करना जाते भी हैं आपकी happiness है। situation में है आपकी ना? life कैसी वो है। कितनी अच्छी एक हैप्पीनेस होती है जो नेचुरली आती है, और जैसे ही वो हम कुछ मोमेंट से बाहर आते हैं तो हम लगता है यार हमें इतना हंस लिया I किसी said it's- किसी सिल्ली से जोक्स पे। Happiness is always in the real things, Deepak. You know, artificiality can never give you happiness. It can give you fake smiles, fake demeanor that you're happy. People will see, oh, यार ये कितना खुश है. But down within, they are lonely, they are not happy. और एक मलंग आदमी जिसके पास कुछ नहीं, उसकी मोटरसाइकिल की भी रेस नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल जाके अपना बर्गर खाएगा, टिक्की खाएगा, वो खुश रहेगा. आप बेस्ट ऑफ द होटल में चलिए, बेस्ट डिश मंगवाइए, और आप वेटर को डांट कर उसका भी मन दुखी कर देंगे, बिकॉज आप खुश नहीं थे, आप वहां एंजॉय करने आए थे, आपको एंजॉय करना आता ही नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है इसलिए उसके साथ रिलेट कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी असल इंटेलिजेंस को ना दरअसल चोक कर दिया. हम अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं. तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि आर्टिफिशियल स्माइल्स ने हमारी रियल स्माइल्स को भी खत्म कर दिया, क्योंकि हम आर्टिफिशियल स्माइल्स एआई का अगर युग है तो एएस का भी युग ही है. Part of it, Deepak, as we go into the gadgets, we are absorbed by these gadgets. So we don't go for real things. आप स्पोर्ट्स करने नहीं जाते, रिलेटिव्स के घर मिलने चले जाते थे, दोस्तों से चाय की टपरी पर मिलना, गाड़ी लेकर जाना और घर पे फोन आना तो कहना आज ऑफिस का एक्सटेंडेड टाइम है, क्लाइंट को मिलने जाना है, और दोस्तों के साथ दो स्मार्ट एंड छोटे छोटे मोमेंट्स. और ये बेसिक चीजें डेफिनेटली आप मिस कर रहे हो. जब आप इनको मिस करोगे और गैजेट में घुस जाओगे, यू विल स्टिल स्माइल एट सीइंग रील्स, बट आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे. और दिस इज द रीजन मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन, और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का काम बढ़ रहा है. हम लोग वापस आ पाएंगे असली खुशियों में? Ultimately, every high has a low and every low has a high again. अगर if not very soon, इसमें एक बड़ी बात ये ultimately you है, realize it. आपने बोला नहीं, मैं तो ये कहने वाला था कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो आ कहां से पाएंगे. लोग कोशिश ही वापिस नहीं कर आते हैं, रहे लोग शादी करते हैं, उसमें खुश होना चाहते हैं, थोड़े दिन बाद उसमें दुखी रहते हैं, फिर थोड़े सालों बाद हमारी बेवकूफों की तरह हमारी तरह हंसते हैं. यू विल फाइंड हैप्पीनेस अगेन. तो हैप्पीनेस में रहना बड़ा जरूरी है, और हैप्पीनेस वैसे हमारे आसपास होती है. मैं अभी चंडीगढ़ में था, मैं अपने एक दोस्त से मतलब उनके घर पे थे, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते करते ऐसे जनरल बात कर रहे थे. वो कहते हैं यार मुझे लगता है कि मेरे आसपास ना बड़े नेगेटिव क्रिएटर लोग हो गए, मैं बड़ी देर से ना खुल के हंसना वो करना, तो मैं 2-3 दिन के लिए ना सोच रहा हूँ अपने फॉर्म पे चला जाऊँ, थोड़ा चेंज करूँ अपने आप को. मतलब लोग, मैंने उनको बोला किस तरह के, कहते हैं यार जिसको देखो चेहरा उतरा हुआ है, जिसको देखो परेशान है, और पूछो परेशानी कोई नहीं. मतलब वो अपना काम करके भी नहीं, अपना काम नहीं करना चाहते इसलिए परेशान है. तो मैंने कहा, मैंने उनको बोला कि बहुत बार ना हम ऑलमोस्ट रूटीन में हमारे अपने ऑफिस में भी जम्मू में यही सोचते हैं कि यार पर किसी को पूछो आप परेशान क्यों हो, तो वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया. मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहे, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, इसलिए परेशान है. वो अपने आप को नहीं बदल रहे. देखो हम क्वेश्चन पेपर एग्जाम में देने जाते हैं ना, आप बहुत प्रिपेयर करके गए हो एंड आपने 2 चैप्टर छोड़े थे, तो आप देखते हो पहले 2 क्वेश्चन उन्हीं 2 चैप्टर से हैं. व्हाट विल यू डू? यू गेट डिप्रेस्ड और यू विल स्माइल. आई थिंक पीपल हु स्माइल कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द पेपर एंड ट्राई टू डू देयर बेस्ट. डर गया, शुरू में समझ जाता है यार लूज कर रही है, इतनी डिप्रेशन में ना वो नहीं कर जाएगा. सेम विद लाइफ. लाइफ थ्रोज यू क्वेश्चंस, लाइफ थ्रोज यू चैलेंजेस, और अगर आप स्माइल नहीं कर सकते, आप डर जाते हैं, यू कांट बी रियल, आप लाइफ को ही नहीं फेस कर पाएंगे. बिकॉज सी वी ह्यूमन बीइंग्स थिंक दैट लाइफ इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इट्स नॉट. ईच इंडिविजुअल हैव डिफरेंट सिचुएशंस. आपकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है, वो डेफिनेटली चैलेंजेस है. और रियल लाइफ सॉल्यूशंस का आई डोंट थिंक देयर इज इमीडिएट सॉल्यूशंस. Once you absorb the thing, sit back, hold back, ask for advice, or introspect and retrospect, you'll start finding the answers. But there's a big gap. और अगर उसी वक्त आप सल्क करने लगेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे, you have to be happy in your problems also, because life has one thing in abundance and that's problems. So basically happiness है नहीं. Happiness is the only ingredient apart from our breath that we have that carries us forward in life. That's my definition. तो मतलब हाँ, बेसिकली खुशी आपके पास आएगी नहीं, दरअसल वो आपके पास ही It exists within आपको you. उसको आप पकड़ के रखना है, और इन रूटीन लाइफ के चैलेंजेस के बीच में से you need to be friends. Make it your best friend. Make it your best friend. तो खुश रहना बेसिकली कुछ, I think खुश we are रहना bored people enough. Can we stop? खुश रहना तो वैसे विकास भैया बेसिकली देखा जाए, खुश रहना तो हमारे अगर 2-3 जनरेशन पहले जाएं, ये तो एक डेली लाइफ का पार्ट था. Deepak, I अगर think आज we are heading हालात towards the कहाँ- end. I'll tell you, in June something happened to me. I was not ready for. I've always said this before.
And for 3 months, I was like a vegetable, existing, even faking smiles. But one day I thought, agar aisa hua, it's not even right gratitude to the person who wanted me to live on, smile and take care of life's responsibilities. उस वक्त मैंने सोचा, man, till you meet your friend again in whichever world she is, you have to live on, because उसने कोर्स जल्दी खत्म कर दिया, तेरी पढ़ाई बाकी है, तुझे अपने चैलेंजेस को झेल के जाना है, बहुत बड़ी बात, तेरे आसपास लोग हैं जो तुझे हंसता हुआ देखना चाहते हैं. गेट अप like in a sport, there's a game waiting for you till the match ends. You can't give up, because by that you will be letting the other team members down, and the one who coached you towards wearing a smile always up in the heavens, she'll be also feeling sad. So for people who love me, people who are here, who are real, I smile, I carry on, and for the person who is left, I think if she can see my smile, she'll be happy. It's so simple. So be happy. हमेशा हम बोलते हैं be happy. Very simple way of life. खुश रहना बेसिकली हमारे जीवन की का एक पार्ट है, और जो हमें रूटीन में रहना है इसके लिए, और चैलेंजेस के बीच में, क्योंकि कोई एक शख्स बताइए जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है. जब हम पैदा हो गए तो लाइफ में चैलेंजेस ही हैं, दुख भी है, और जिसको हम दुख कहते हैं दरअसल वो जैसे पार्ट कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम. खुशी और गम तो हमारे साथ साथ चलेंगे टिल वी आर हेयर. इसके बाद जो एक और दुनिया है, शायद उसमें खुशी ही खुशी हो, मगर इस दुनिया में फीलिंग्स हैं. इसलिए जब फीलिंग्स होती हैं तो हमें दुख लगते हैं. और दूसरी चीज जो हमने दूसरी हट के बात की, कि दरअसल अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, तो आप खुश हैं. और अगर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, उसके ऊपर भी कभी आपको बोर करेंगे, क्योंकि एक्सक्यूजेस वाला बात बहुत है. किसी को पूछो कि आप परेशान क्यों हो, वो कहता है कि बीपी बढ़ रहा है. तो बोलो बीपी क्यों बढ़ रहा है, तो बोलता है परेशानी से. तो ये दो चीजें हैं. आप काम नहीं कर रहे इसलिए आप प्रेशर में हो, और आप प्रेशर में क्यों हो, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे. तो अल्टीमेटली आप खुश कभी नहीं हो सकते. अपना काम परफेक्टली करिए, नहीं भी हो पाता तो खुशी से करिए. I'll end up by one simple line. Happiness has no mantra. It is not a choice. It's the only way you should live. And smile is the best ingredient, best recipe for a healthy life. आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? सेटिस्फेक्शन, पीस, या फिर मटेरियलिस्टिक चीजों में? जरूर बताइए हमें. और हमारे इस पॉडकास्ट को अगर आपको ज्यादा बोर हमने किया तो शेयर करिए. हम छोटी छोटी रील्स भी आपकी खुशियों के लिए भेजेंगे. बहुत धन्यवाद. Thank you for getting bored.